हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। और साथियों, सीडीपी में बेस्ट स्कोर करने के लिए इन प्रश्नों को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और साथियों, सीटेट की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका टाइम मैनेजमेंट है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल कीजिए ताकि आप इस बात का भी अनुभव लगा पाएँ कि आपको किस प्रकार से टाइम का मैनेज करते हुए अपने एग्ज़ाम को देना है और किस प्रकार से तैयारी को साथियों टाइम मैनेज करते हुए जारी रखना है। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और साथियों, वीडियो को भी लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास जो भी सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बिना समय गवाए साथियों चलेंगे प्रश्नों की ओर। तो साथियों, आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकास से। साथियों, यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इससे कि आपका समय की बचत होगी और साथियों प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कम समय में आप कवर कर पाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? तो साथियों, आपको बता दें, तनाव और क्रोध की जो अवस्था है यह अवस्था किशोर अवस्था को कही जाती है। और साथियों, साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि आंधी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था भी साथियों किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया है, शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि साथियों कब से कब तक होती है? तो आपको याद रखना है कि 0 से 2 वर्ष तक, अर्थात साथियों जन्म से 2 वर्ष तक आपकी शैशव काल की अवधि रहती है। फिर साथियों पूर्व बाल अवस्था रहता है, उत्तर बाल अवस्था रहता है, किशोर अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाता है। यह भी आपको याद रखनी है। उसके बाद चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यदि आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की भी साथियों। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रत्येक बार किसी न किसी रूप में साथियों, क्योंकि सीटेट में बदल बदल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसी न किसी रूप में साथियों ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसे याद जरूर रखिएगा और क्रमबद्ध याद रखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से आपसे पूछा जाता है। आपको बता दें, भाषा सिखाने का जो सही क्रम है, सबसे पहले श्रवण अर्थात सुनना है साथियों, फिर बोलना है साथियों, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर उसे अभिव्यक्त कर पाएंगे अर्थात बोल पाएंगे, उसके बाद साथियों आप पढ़ेंगे तो उसे भी लिख पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से भाषा सीखने का यह क्रम है। 4 साथियों आपको भाषा सीखने के कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल अर्थात बोलना साथियों, पठन कौशल और साथियों लिखना, ये चौथा कौशल है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है, मानव जाति में विकास कब होता है? मानव जाति में विकास कब होता है? तो प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव जाति में विकास कब से कब तक होता है? ठीक है साथियों, क्या स्थिर होती है या फिर निरंतर चलती रहती है? तो आपको बता दें, विकास ये जो वर्ड है साथियों, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम में विकास और वृद्धि एक टॉपिक ही है साथियों आपका। सीडीडीपी के अध्ययन के दौरान साथियों आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि विकास और वृद्धि क्या होती है। विकास और वृद्धि से संबंधित कई प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें साथियों, मानव जाति में विकास कब होता है? तो यह जीवन पर्यंत साथियों, जीवन पर्यंत विकास चलती रहती है। वही वृद्धि की बात करें तो साथियों ये किशोरावस्था के बाद जो है वृद्धि आपकी रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है साथियों? जो बाहतम आपको दिखाई पड़ता है, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना साथियों, हाइट का बढ़ना और साथियों कई इस प्रकार के तथ्य आते हैं। वही विकास की बात करें तो विकास में आपके सभी आ जाते हैं। हमारे शरीर में साथियों गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के विकास होते रहते हैं। तो आपको साथियों यह भी याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 6 जिसमें कि आपसे पूछा गया है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है? साथियों आपको बता दें कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? तो लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न कराना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों
आप एक शिक्षक के तौर पर सोचेंगे तो सबसे पहले बालकों को लिखने के लिए नहीं कह देंगे, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना साथियों एक शिक्षक के तौर पर आपकी सबसे पहला कार्य होगा। ठीक है साथियों, कि उनमें जिज्ञासा हो, लिखने के प्रति वे जिज्ञासु हो, तो यह आपका पहला कार्य होगा एक शिक्षक के रूप में। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा कि नहीं साथियों क्लास में इंटर करते ही आप लिखवाना शुरू कर दे, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए साथियों। छात्र खुद लिखना चाहे ऐसा साथियों आपको कार्य करना है, उनके उनके अंदर साथियों जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों, सीडीपी का जो ये टॉपिक है साथियों बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप साथियों बातों को गौरपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और थोड़ा साथियों स्वयं का दिमाग यूज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको साथियों बस समझने की ज़रूरत होती है। मौन धारण करके आप पढ़ने बैठे और सीडीपी के लेसन को पढ़े साथियों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और साथियों बहुत ही अच्छा स्कोर भी आप अपने एग्जाम में कर सकिएगा। तो आपके दिमाग को कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी ना भटके साथियों। आप सीडीपी जब भी पढ़े तो मौन धारण करके पढ़े और साथियों काफ़ी शांति माहौल में जाके पढ़े। ऐसा नहीं कि बच्चे आपस में गप कर रहे हैं और आप साथियों वहाँ पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप इन बातों को जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया साथियों, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। साथियों बाल मनोविज्ञान अर्थात साथियों शिक्षा शास्त्र का जो केंद्र में रखा जाएगा साथियों, उसे बालक को रखा जाएगा। ठीक है साथियों, उसमें जो है बालक को रखना होगा साथियों, और बालक को केंद्र में रखकर ही आपको सारे नियम तथ्य सभी कुछ साथियों उस केंद्र में रख के ही करना है। ठीक है साथियों, शिक्षा शास्त्र का केंद्र बिंदु और साथियों एनसीएफ और उसके बाद एनईपी का केंद्र बिंदु भी अभी जो वर्तमान समय शिक्षा व्यवस्था है साथियों, उसमें साथियों बालक को केंद्र में रखकर ही सारी शिक्षा व्यवस्था का संचालन होता है। ठीक है साथियों, तो बालक आपका केंद्र बिंदु है। बालक के खिलाफ कोई भी साथियों कार्य जो है वो गलत होगा साथियों, बालक ही सर्वोपरि होगा, सर्वोच्च स्थान पे आपका बालक ही होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद साथियों 8वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आप साथियों वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो के बीच में साथियों आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। प्रश्न संख्या 8 में साथियों आपसे पूछा गया है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल होता है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल होता है, तो अति संवेदनशील। यह काल कैसा होता है साथियों, अति संवेदनशील होता है, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद साथियों 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो साथियों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शैशवावस्था की विशेषता में नहीं है शामिल, तो साथियों चिंतन प्रक्रिया ये शामिल नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बालक जो शैशवावस्था में साथियों 0 से 2 वर्ष की वायु में है साथियों, वे चिंतन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए यह कार्य जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, प्रोजेक्ट विधि की जन्मदाता कौन है। तो कील पेट्रिक साथियों प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता के रूप में आपको याद रखना है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए उसके बाद आगे कुछ जानकारी देख लेते हैं। साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि उसकी कंप्लीट तैयारी साथियों आप करें, तो आप दिए गए इस नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, जिससे कि साथियों सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए साथियों आपको कंप्लीट बेस्ट दिया जाएगा पीडीएफ का साथियों, जिसे आप ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं और ये सारा कुछ साथियों आपको काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में दिए जाएंगे। साथियों यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस नंबर पर कनेक्ट करके आप संपूर्ण पीडीएफ जरूर ले लीजिए, सभी सब्जेक्ट के साथियों और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित सभी कुछ आपको दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उतना कुछ यदि अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन साथियों बहुत ही बेहतर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे अंकों के साथ साथियों आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकिएगा। और साथ ही साथ साथियों पेपर 2 की भी सारी व्यवस्थाएं हैं साथियों, आप चाहे तो उसे भी ले सकते हैं काफ़ी कम फी में। इस नंबर पे साथियों आप कनेक्ट करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 11, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है। तो साथियों बालक जो सबसे पहला जो सीखता है साथियों कहीं पे भी, वो परिवार में, और परिवार में भी साथियों किससे, तो माँ साथियों सबसे प्राथमिक कारक होता है जहाँ से कोई भी बालक बालिका साथियों सीखना प्रारंभ करते हैं। यह भी साथियों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। आपके सीटेट के एग्जाम में साथियों सीडीपी के सेक्शन में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई भी बालक बालिका कोई भी साथियों अपने परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। परिवार में भी साथियों किससे, तो माँ साथियों प्रथम गुरु होती है साथियों, शिक्षिका होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि पूछा गया है, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है।
बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? तो साथियों, प्रकृति का अवलोकन कराना यह बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार है साथियों, प्रकृति अवलोकन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जिसमें पूछा गया है व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन जी आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन जी आपको याद रखना है। व्यवहारवाद के स्थापक के रूप में वाटसन जी को जाना जाता है, आपको याद रखनी है। चलिए साथियों, उसके बाद 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? तो साथियों इसके भी सही उत्तर हो जाएंगे वाटसन। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका वाटसन हो जाएगा। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था साथियों? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 15, जिसमें कि पूछा गया है शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। कोई भी बालक में साथियों राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय कार्यक्रमों को, कहाँ पे साथियों? विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, जिससे कि बालकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगा। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न को देखिए उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 साथियों, तो साथियों उसके लिए आपको कंप्लीट बैच उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। कंप्लीट पीडीएफ जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, पीवाईक्यू के क्वेश्चन और साथ ही साथियों प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो साथियों जुलाई 2025 की बेस्ट तैयारी के लिए आप इस नंबर से अवश्य कनेक्ट कर लीजिए। काफ़ी कम फी में साथियों, केवल 99 रुपये में यह सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग पीडीएफ होंगे साथियों, सभी कुछ आपको दे दिए जाएंगे, जिसके अलावा आपको पढ़ने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों इस दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 16, जिसमें कि पूछा गया है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो साथियों सामाजिक विकास, कैसा विकास साथियों? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे हो सकता है साथियों? जब तक वे साथियों वातावरण में अच्छे से घुल मिल नहीं होंगे, आसपास से, समाज से साथियों, आस पड़ोस से सीखेंगे नहीं, तो वो समाज में साथियों सामाजिकता की भावना जो है विकसित नहीं होगी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? वातावरण। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वातावरण की होती है, जहाँ से साथियों बालकों में सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। तो वातावरण आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद साथियों अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जिसमें कि पूछा गया है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो काल आरंभ होता है साथियों 11 है साथियों, कहीं कहीं पे आपका 12 रहता है। 12 वर्ष से साथियों आरंभ होकर यह 18 वर्ष से साथियों अधिक उम्र के बालकों में होता है। ठीक है साथियों, 11 या 12 वर्ष में जो है किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है और 18 से अधिक उम्र तक। ठीक है साथियों, 18 के बाद हालांकि 18 वर्ष माना गया है साथियों, कहीं 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 पे साथियों 22 वर्ष माना गया है। ठीक है, तो 11-12 वर्ष से शुरू हो जाती है और साथियों 22 वर्ष में जाके साथियों आपकी किशोरावस्था का काल समाप्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है, और इस काल को साथियों आंधी तूफान का काल और सबसे कठिन काल के रूप में भी जानते हैं। आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 18 की ओर, जिसमें कि पूछा गया है आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी? आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड। वुड ने आत्मनिरीक्षण की प्रणाली जो है साथियों विकसित की थी। आपको याद रखना है, प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा वुड। चलिए उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न को देखे साथियों, उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और साथियों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो 19वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों जेम्स। जेम्स साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक जेम्स थे। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? ठीक है साथियों, टीटेट का जो एग्जाम है साथियों आपके पूर्णतः समझ पे आधारित है, तो ऐसे प्रश्न साथियों आपसे पूछे जाते हैं क्यों खेलना चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। ठीक है साथियों, छात्रों को गेम इसलिए खेलना चाहिए साथियों, खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें साथियों टीम वर्क की भावना विकसित होगी। ठीक है साथियों, वे लीडर खुद में साथियों लीडरशिप विकसित करेंगे, और साथियों टीम के साथ खेलने से उनका क्या होगा साथियों, एक साथियों टीम बना के एकता आएगी, उनमें क्या आएगी साथियों, एकता आएगी। छोटे छोटे बच्चे साथियों एक दूसरे से घुल मिल के काफी कुछ सीखेंगे।
टीम वर्क की भावना विकसित होगी, लीडरशिप की भावना विकसित होगी साथियों। तो और सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करेंगे साथियों, साथ ही साथ शारीरिक संतुलन में भी विकसित होगी। तो ये साथियों आपके फायदा हो जाते हैं। छात्रों को स्कूल में गेम इसलिए खिलाना चाहिए, तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए। आप ऐसे उत्तर का ही चयन कीजिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग को क्या कहते हैं? तो भाषात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भाषात्मक विकास। ठीक है साथियों, मस्तिष्क के बाएं जो अर्धगोलाकार भाग होता है साथियों, उसी में आपका भाषा का विकास होता है, इसलिए भाषात्मक विकास साथियों आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 2 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत शब्द शक्ति कितनी होनी चाहिए? तो साथियों ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथियों आपको बता दें, ऐसे प्रश्न जो है गणित के सेक्शन में साथियों, गणित के विषय में साथियों सीडीपी में पूछे जाते हैं, सीडीपी में पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों 15 नंबर जो होते हैं आपके सीडीपी के प्रश्न होते हैं, गणित में भी साथियों शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होते हैं, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको बता दें साथियों, जो 2 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उसमें 200 से 300 शब्द भंडार होने चाहिए। ठीक है साथियों, औसतन इतना ही होना चाहिए, आपको ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जिसमें कि पूछा गया है, शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावी होता है? शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावी होता है? तो विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, तो यह शिक्षण साथियों सबसे अधिक प्रभावी होता है। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 24वां नंबर प्रश्न है। 24वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ठीक है साथियों, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को साथियों सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। प्राथमिक विद्यालय से यहाँ पे तात्पर्य साथियों जहाँ पे 1 से 5 क्लास के साथियों बच्चे रहते हो। ठीक है, तो इसे ही प्राथमिक विद्यालय कहेंगे, आपको ये बात भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद 25वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें कि पूछा गया है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि वर्क डेज के लिए देंगे। ठीक है साथियों, उनको स्वयं साथियों गतिविधि देंगे, जिससे कि वे लोग साथियों बोरिंग ना फील करें। ऐसे प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो साथियों आप शिक्षण अधिगम प्रारंभ करें उससे पहले आपको क्या करनी चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है साथियों, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हो। ठीक है साथियों, उनके अंदर जिज्ञासा है और वे साथियों पढ़ने के लिए इच्छुक हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको दबाव देके तब पढ़ा रहे हैं साथियों, ऐसी पढ़ाई फिर कोई काम की नहीं रह जाएगी। चलिए उसके बाद 37वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 37वां नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों, कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? तो मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं साथियों। ठीक है, मूर्त अनुभव क्या साथियों? मूर्त अनुभव को साथियों ऐसे समझे, जैसे कि आप कलम का उदाहरण देते हैं साथियों, तो उनके सामने में कलम को रखिए, उनके सामने में किसे रखिए साथियों? कलम को रखिए, अर्थात दिखा दिखा के पढ़ाइए साथियों। तो यह कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा साथियों सीखने के योग होता है। मूर्त अनुभव साथियों अर्थात किसी चीज को सामने में रखकर दिखाकर साथियों उसे स्पर्श करवा के सिखाना साथियों, यह बहुत ज्यादा उनके लिए उपयोगी होता है और साथियों बहुत शीघ्र तरीके से वो लोग सीखते हैं। चलिए उसके बाद 28वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो साथियों सृजनात्मकता आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सृजनात्मकता से साथियों आपके सीडीपी में संपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी रूप में हो साथियों सृजनात्मकता के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इससे साथियों 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको साथियों सृजनात्मकता की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद चलिए 29वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें कि पूछा गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, आपको याद रखना है। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है, बालक किस किस प्रकार से सीखते हैं? तो साथियों आपको बता दें, प्रयोग द्वारा सीखते हैं, विवेचन द्वारा सीखते हैं, प्रश्न पूछकर सीखते हैं साथियों, क्रिया करके सीखते हैं और चिंतन करके सीखते हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। साथियों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और साथियों सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपको बता दें, सीटेट की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों दिए गए नंबर से साथियों कॉन्टेक्ट अवश्य कर लीजिए। आपके पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों, काफी कम
ज्योग्राफी में साथियों केवल 99 रुपये में संपूर्ण PDF आपको दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी और साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।